शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र हैं। अरे शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगी। हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जिस क्लास की आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था, गागर में सागर क्लास, जो आप लोग का फाइनली इस प्रकार ये गागर में सागर जो कि पार्ट 1 आप लोग का रहने वाला है, जिसमें कि यहाँ पे आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग महा मैराथन वीडियो में 150 से 200 प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और यकीन मानिए, यदि आप इस गागर में सागर के इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आने वाला जो भी दिन आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उस दिन एग्ज़ाम में आप लोग का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहेगा। और इस क्लास को करने के बाद आप लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी काफ़ी आप लोग का कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। बस आप लोगों से मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सर्कल में, आपके फैमिली में जो भी बच्चे होंगे, बस उन बच्चों को आप लोग व्यवहारिक संस्कारी, जो व्यवहारिक एक ज्ञान होता है, संस्कार जो सिखाना होता है, उस मूलभूत संस्कार को सिखाने का अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। बस आप लोगों से मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कल का भविष्य बनेगा, कल का फ्यूचर बनेगा। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुमला जिले में उप डिवीज़न की संख्या कितनी है? उप डिवीज़न से तात्पर्य होंगे आप लोग उप डिवीज़न, उपखंड, उप विभाजन, उप संभाग, ये सभी आप लोग का अनुमंडल को ही कहा जाता है। अनुमंडल का ही पर्यायवाची शब्द आप लोग कह लीजिए। जो हम लोग अनुमंडल कहते हैं उन्हीं का नाम है उप डिवीज़न, उप विभाजन, उप संभाग, उप डिवीज़न। इतने सारे नामों से अनुमंडल को जाना जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग का, भले आप लोग अनुमंडल नाम से परिचित हैं कि अनुमंडल है कितने संख्या, तो अनुमंडल की संख्या 3 है, बट अनुमंडल के जगह पे आप लोग को उप डिवीज़न का नाम देखने को मिल सकता है, उप विभाजन का नाम देखने को मिल सकता है, उप संभाग का नाम देखने को मिल सकता है, या फिर उपखंड का नाम देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपखंड गुमला जिले में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा उपखंड, यानी कि जो अनुमंडल है वो गुमला जिला में अवस्थित नहीं है? तो गुमला ये अनुमंडल है, बसिया भी अनुमंडल है, चैनपुर भी अनुमंडल है, बट यहाँ पे पालकोट है, ये पालकोट आप लोग का अनुमंडल के अंतर्गत में शामिल नहीं है। बच्चों को मैं आप लोगों के प्रति इसलिए इतना सतर्क रहता हूँ, क्योंकि जो पहले समाज में एक व्यवहारिक एक जो संस्कार होता था वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल शेयर कर लीजिए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ यदि आप लोग को लगता है देन आप कीजिए, अन्यथा ये चीज़ नहीं भी कीजिएगा। लेकिन मैं आप लोग को ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आपके सर्कल में फैमिली, परिवार, जो भी मेंबर सदस्य हैं, उनमें जो भी बच्चे हैं, उन बच्चे को जो संस्कार एक होना चाहिए, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो चीज़ उनको सिखाने का अवश्य प्रयास कीजिए। क्योंकि आज के समय में जो सबसे बड़ा धन है, वो सबसे बड़ा धन बच्चा है, बच्चे का परवरिश है। बच्चे का परवरिश यदि आप ठीक से नहीं कीजिएगा, आप अपना कितनों ही मेहनत कर रहे हैं, कितनों ही आप लोग समझिए कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत पसीना बहा रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों को एक संस्कार, एक व्यवहारिक ज्ञान नहीं सिखाइएगा तो वो सारा मेहनत भी समझिए कि आपका विफल चला जाएगा। तो इसलिए मेरा जो फोकस हमेशा रहता है बच्चों पर। यदि आप बच्चों की परवरिश एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, भले आप मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, आर्थिक स्थिति आप लोग की कमज़ोर है, लेकिन यदि आप बच्चे को परवरिश एक अच्छे फैमिली, एक अच्छे गार्जियन के रूप में कर रहे हैं, तो समझिए कि आज के समय में सबसे बड़ी धनी आप हैं, सबसे बड़े धनी शोहरत वाले आप हैं। भले आपके पास धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला नहीं है, एक अच्छा संस्कारी बच्चा है
परवरिश यदि आप उसका कर रहे हैं, संस्कार व्यवहार जो समाज का एक चीज़ जो देखता है नज़रिया, वो चीज़ यदि आप अपने बच्चे में डेवलप कर पा रहे हैं तो आपसे बड़ा धनी कोई नहीं है इस समय। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड बसिया उप संभाग में अवस्थित नहीं है? बसिया उप संभाग, बसिया ये अनुमंडल है, तो इस बसिया अनुमंडल में कौन सा प्रखंड शामिल नहीं है? ऑप्शन है बसिया, पालकोट, कामडारा, नन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोग का नन सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रखंड चैनपुर उप डिवीजन में अवस्थित नहीं है? चैनपुर अनुमंडल में अवस्थित नहीं है, तो चैनपुर ये अवस्थित है, डुमरी ये भी अवस्थित है, अल्बर्ट एक्का ये भी अवस्थित है। यानी कि ये तीनों प्रखंड जो कि आप लोग का चैनपुर अनुमंडल के अंतर्गत में शामिल है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि इसमें शामिल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी नन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड गुमला उप डिवीजन में अवस्थित है? गुमला, घाघरा, भरनो, सिसई, रायडी, बिशुनपुर या फिर सभी? तो कौन सा प्रखंड गुमला उप डिवीजन में अवस्थित है? तो गुमला जो अनुमंडल है इसके अंतर्गत गुमला, घाघरा, भरनो प्रखंड, सिसई प्रखंड, रायडी प्रखंड, बिशुनपुर प्रखंड, यानी कि ये सभी प्रखंड आप लोगों के गुमला अनुमंडल के अंतर्गत में शामिल है। निम्न विधानसभा क्षेत्र गुमला में नहीं है। इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गुमला में शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन जैसा कि है, गुमला ये है, सिसई ये भी है, बिशुनपुर ये भी है, बट जो पालकोट है ये पालकोट हमारा नहीं है। अगला प्रश्न है, गुमला जिले के वर्तमान एसपी कौन है? तो गुमला जिले के जो वर्तमान एसपी हैं वो है हरविंदर सिंह। कौन है? हरविंदर सिंह। गुमला जिला में पद स्थापित 36वें उपायुक्त कौन है? तो गुमला जिले के रिसेंट की यदि हम लोग डीसी बात करते हैं वो हैं कर्ण सत्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला में पद स्थापित पहले उपायुक्त, प्रथम नंबर के उपायुक्त कौन थे? द्वारिका नाथ सिन्हा। कौन? द्वारिका नाथ सिन्हा। अगला प्रश्न है, गुमला अनुमंडल के पदाधिकारी कौन है? गुमला अनुमंडल के पदाधिकारी कौन है? गुमला अनुमंडल के जो पदाधिकारी हैं वो है रवि आनंद। चैनपुर अनुमंडल के पदाधिकारी कौन है? कीर्ति किस्कू। बसिया अनुमंडल के पदाधिकारी कौन है? संजय PM कुजूर। और मैं यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ भी बताना चाहूँगा साथ में, जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं या फिर जो प्रखंड अधिकारी है इनका नाम भी नहीं याद रखिएगा, तो ये प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि इनका देखिए जो कार्यकाल है वो कोई सीमित कार्यकाल नहीं है कि 5 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का। ये कोई 2 मंथ में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में इनका ट्रांसफ़र होते रहता है। तो इस बिहा पर इनके प्रश्न आप लोगों के नहीं पूछे जाएंगे। इसके एवज़ में आप जो जैसे कि विधायक जितना भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे 2005 में विधायक कौन थे, 9 में कौन थे, 14 में कौन बने, 19 में कौन बने, अभी रिसेंट में कौन है, क्योंकि उनका कार्यकाल आप लोग का सीमित है। तो उनके नाम याद रखिए, उनका नाम पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, गुमला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया, गुमला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक भूषण तिर्की। अगला प्रश्न है, सिसई विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? सिसई विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं जिग्गा सुशरण होरो। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? बिशुनपुर, तो बिशुनपुर के वर्तमान जो विधायक हैं वो है चमरा लिंडा। गुमला जिला में नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? गुमला जिला में नगर परिषद की कुल संख्या 1 है। गुमला जिले में कुल थाना की संख्या कितनी है? कुल थानों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, गुमला जिला में कुल पंचायत की संख्या कितनी है? कुल पंचायत की संख्या गुमला जिले के अंतर्गत 159। और यहाँ पे भी मैं आप लोग को थोड़ा सा सतर्क बरतने के लिए कहूँगा, जो पुलिस स्टेशन है, जो पंचायत का नाम है और जो गांव का संख्या, पुलिस थाना जो थाना की संख्या है, गांव की संख्या है और पंचायत की संख्या, यहाँ पे एक डाटा आप लोग को याद रखना है
चूँकि ये भी संख्या आप लोग का घटते बढ़ते एक प्लस एक ज़्यादा देखने को मिलेगा ऑप्शन में, हो सकता है एक कम देखने को मिलेगा। तो एक डाटा आप लोग याद रखिए कि थाना का संख्या कितना है 18, पंचायत का कितना संख्या है 159 और कुल गाँवों की संख्या कितनी है 952। बस इन तीनों को आप लोग याद रखिए, थाना की संख्या 18, 159, 952। यदि ऑप्शन में यही नहीं दिया रहता है, इसके आगे पीछे 2 प्लस माइनस ज़्यादा कम बेशी दिया रहता है, तो उसी को आप लोग को टिक आउट करना है। यदि एक्यूरेट यही चीज़ दिया रहता है इतना ही कि 18, 159 और 952, एक्यूरेट यही चीज़ दिया रहता है तब तो ठीक है। यदि एक्यूरेट नहीं दिया रहता है तो आगे पीछे देखने का प्रयास कीजिए, जो भी आगे पीछे मिलेगा उसी को टिक आउट करना है। अगला प्रश्न है, गुमला प्रखंड में कुल कितने पंचायत हैं? गुमला प्रखंड, अब यहाँ पे एक सिंगल प्रखंड का बोल दिया गया है। पूरा पंचायत की संख्या तो 159 हम लोगों ने देखा, पुलिस स्टेशन की संख्या 18 और यहाँ पे जो नगर परिषद की संख्या 1 हमने देखा और 952 क्या चीज़ देखा, तो 952 यहाँ पे हम लोगों ने देखा। कुल गाँवों की संख्या 952। अनुमंडल की संख्या कितनी है? अनुमंडल की संख्या 3 है। 3 यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है और 12 यहाँ पे प्रखंड की संख्या कितनी है 12। अगला प्रश्न है, गुमला प्रखंड में कुल कितने पंचायत हैं? तो गुमला प्रखंड में कुल पंचायत की संख्या बात करते हैं 25 है। कितने? 25। अगला प्रश्न है, गुमला जिले को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुमला जिले को और किस नाम से जाना जाता है? गुमला जिले को गोमिला के नाम से जाना जाता है। वहाँ की आदिवासी सदानी लोग गोमिला के नाम से जानते हैं। 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिले में कुल कितने उप डिवीज़न थे? 30 अप्रैल 2001 तक गुमला जिले में कुल उप डिवीज़न की संख्या कितनी थी? 2 थी। ब्रिटिश शासन के दौरान गुमला किस जिले के अंतर्गत था? किसके अंतर्गत? ब्रिटिश शासन के दौरान गुमला किस जिले के अंतर्गत था? लोहरदगा जिले के अंतर्गत। तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे की सेल्ट, तांबे एवं लोहे की आरी पुरातत्व अवशेष किस प्रखंड से मिले हैं? तो ये गुमला जिले के बसिया प्रखंड से प्राप्त हुए हैं। गुमला जिला अस्तित्व में आया उस समय बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे? गुमला जिला के अस्तित्व आने के समय उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय के जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे वह थे जगन्नाथ मिश्रा। अगला प्रश्न है, गुमला जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया है? गुमला जिला का गठन किस जिले से अलग करके किया गया है? रांची जिले से अलग करके किया गया है। गुमला को रांची जिले में किस वर्ष उप विभाजन बनाया गया था? गुमला को किस वर्ष रांची में उप विभाजन बनाया गया था? 1902 ईस्वी में। गुमला जिला किसकी जन्म स्थली मानी जाती है? गुमला जिला किसकी जन्म स्थली मानी जाती है? हनुमान जी की। गुमला में अवस्थित ऋष्यक मुख चोटी कहाँ मिलता है? गुमला में अवस्थित ऋष्यमुख चोटी का उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऋष्यमुख चोटी का उल्लेख रामायण में देखने को मिलता है। सप्ताह के किस दिन गुमला में साप्ताहिक पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सप्ताह के किस दिन साप्ताहिक पशु मेला का आयोजन किया जाता है? मंगलवार को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुमला जिला का कुल वन क्षेत्रफल है। गुमला जिला का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 1443.15 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला का वन प्रतिशत कितना है? तो गुमला जिले का वन प्रतिशत 26.92 किलोमीटर प्रतिशत। गुमला जिले का मुख्य फसल क्या है? गुमला जिले का मुख्य फसल धान है। निम्न पहाड़ी गुमला जिला में स्थित है। निम्न पहाड़ी गुमला जिले में स्थित है तो वो पहाड़ी अवस्थित है आप लोगों का टुप्पू टोली पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? टुप्पू टोली पहाड़ी। पालकोट अभयारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया? पालकोट अभयारण्य 1990 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? पाट क्षेत्र की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार की आकृति है।
गुमला हो गया, लातेहार हो गया और लोहरदगा, ये 3 जिले जो कि पाट क्षेत्र के अंतर्गत में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, गुमला जिले का औसत तापमान है। गुमला जिला का औसत तापमान कितना है? 11 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला से होकर गुजरता है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला जिले से होकर के गुजरता है? वह राष्ट्रीय राजमार्ग है 143E। शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से शंख नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, किस जलप्रपात की आकृति सर्पाकार की है? इनमें से किस जलप्रपात की आकृति सर्पाकार की है? तो सदनी घाघ जलप्रपात की आकृति सर्पाकार की है। बाघमुंडा जलप्रपात किस प्रखंड में स्थित है? बाघमुंडा जलप्रपात, बाघमुंडा जलप्रपात ये आप लोगों का किस प्रखंड में स्थित है? बसिया प्रखंड में स्थित है। गुमला जिले में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो गुमला जिले में सर्वाधिक सिंचाई कुआं के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? कुआं के माध्यम से। निम्न जलप्रपात गुमला में नहीं है। इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिला में अवस्थित नहीं है? बाघमुंडा है, हेपाद है, सिरका है, बट हिरनी जलप्रपात जो कि गुमला जिला में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जलाशय परियोजना गुमला में है? कतरी जलाशय परियोजना है, शंख जलाशय परियोजना है, सुवाली जलाशय परियोजना भी है। बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये सभी परियोजना जो कि आप लोग का गुमला जिला में अवस्थित है। कौन सा मेला गुमला में लगता है? इनमें से कौन सा मेला गुमला में लगता है? डोल मेला, रामलेखा मेला, उर्स मेला। तो उर्स मेला जो कि गुमला जिला में लगता है। भगवान हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। इनमें से किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थली माना जाता है? तो वो स्थान है अंजन ग्राम स्थान। कौन सा मंदिर पशुपत संप्रदाय से संबंधित रखता है? पशुपत संप्रदाय से इनमें से कौन सा मंदिर जो कि वो संबंधित रखता है? टांगीनाथ मंदिर। चिंतामणि मंदिर अवस्थित है। किस प्रखंड में चिंतामणि मंदिर अवस्थित है? तो ये आप लोग का पालकोट में, पालकोट प्रखंड में चिंतामणि मंदिर अवस्थित है। हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो हल्दी घाटी के मंदिर के नाम से जाना जाता है वासुदेव राय मंदिर। झारखंड का हम्पी किस किला को कहा जाता है? झारखंड का हम्पी इनमें से किस किला को कहा जाता है? नवरत्नगढ़ का किला, जिसे दोईसा का किला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। झारखंड का हम्पी, दोईसा का किला, नवरत्नगढ़ का किला। दोईसा का किला को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर में किस वर्ष शामिल किया गया? 2019 में। पालकोट का राजमहल निर्मित करवाया गया। पालकोट का राजमहल निर्मित करवाया गया था यदुनाथ शाह के द्वारा। मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय ये 2017 में स्थापित किया गया। अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है? जो कि गुमला जिले से संबंध रखती है और इनका संबंध फुटबॉल खेल से है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से। प्रियंका कुमारी का संबंध किस खेल से है? प्रियंका कुमारी भी जो कि गुमला जिले से बिलोंग करती है और इसका खेल है हॉकी। अल्बर्ट एक्का को सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से किस सर्वोच्च सैन्य से सम्मानित किए जा चुके हैं अल्बर्ट एक्का? तो परमवीर चक्र से। और ये झारखंड के परमवीर चक्र प्राप्त करता पहले व्यक्ति भी हैं। झारखंड के किस व्यक्ति के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है? तो एक द्वीप का नाम जो कि झारखंड के अल्बर्ट एक्का के नामकरण पर रखा गया है। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? जतरा भगत का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं जतरा भगत के जन्म तिथि की, तो इनका जो जन्म 1888 ईस्वी में। कोराम्बे को किस नाम से जाना जाता है? कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। कोराम्बे को, किसको? कोराम्बे को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा जिला जो कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अवस्थित है? तो वो जिला है गुमला जिला। प्रमंडल की कुल संख्या 5।
गुमला जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो राज्य की संख्या यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, गुमला जिला जो कि एक राज्य के साथ सीमा को साझा करता है, और वो एक राज्य कौन सा है? वह राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है गुमला जिला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला के साथ गुमला जिला सीमा साझा करता है? इनमें से किन जिलों के साथ गुमला जिला साझा करता है? लातेहार, लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, रांची। यानी कि इन सभी 5 जिलों के साथ जो गुमला जिला अपनी सीमा को साझा करता है। गुमला जिला झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो अभी हम लोगों ने उनका नाम भी देख चुके हैं, लातेहार, लोहरदग्गा, रांची, खूंटी, सिमडेगा। यानी कि इन 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है गुमला जिला। गुमला जिला कितने राज्यों और झारखंड के जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये प्रश्न देखिए, राज्य 1 हो जाएगा और जिलों की संख्या 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग चलिए मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि गुमला जिला के उत्तर में, पश्चिम में, पूरब में किस किस राज्यों जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। सबसे पहले उत्तर में लातेहार, लोहरदग्गा। पूरब के तरफ हम लोग देखते हैं तो पूरब में रांची और खूंटी, इन 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। वहीं दक्षिण में बात करते हैं, दक्षिण में सिमडेगा जिला के साथ सीमा को साझा करता है। वहीं पश्चिम दिशा में बात करते हैं तो पश्चिम दिशा में एकमात्र राज्य जो कि छत्तीसगढ़ राज्य है, और छत्तीसगढ़ राज्य का भी कौन सा जिला के साथ? तो बिलासपुर जिला के साथ। किस जिला के साथ? बिलासपुर जिला के साथ। तो इतना मैपिंग के थ्रू आप लोग को याद रखना है, लातेहार, लोहरदग्गा, रांची, खूंटी, सिमडेगा और बिलासपुर। गुमला जिला निम्न में से किन जिला सीमा साझा करता है? रामगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है। गुमला जिला का गठन कब हुआ? तो गुमला जिला का गठन कब हुआ था? 18 मई 1983 ईस्वी को। कब? 18 मई 1983 ईस्वी को। गुमला जिला का मुख्यालय है, तो गुमला जिला का मुख्यालय गुमला में ही अवस्थित है। कहाँ पे? गुमला में। गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल क्षेत्रफल है 5360 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 5360 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है गुमला जिला। गुमला का कुल क्षेत्रफल झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो गुमला जिला का जो कुल क्षेत्रफल है वो झारखंड की 6.72% भूभाग को अक्वायर करता है। कितना? 6.72% को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुमला जिला का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो गुमला जिला का जो ग्रामीण क्षेत्रफल 5333.30 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं पे शहरी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 26.70 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये इसका ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाता, शहरी क्षेत्रफल हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, गुमला जिला का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रामीण क्षेत्र है? 99.50%। और शहरी प्रतिशत बात करते हैं 0.50%। अगला प्रश्न, गुमला जिला का शहरी क्षेत्रफल कितना है? जो पहले देख चुके हैं, 26.70 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे चलिए हम लोग एक बार सभी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं जो कि यहाँ पे जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। जनसंख्या कितना है, उसके साथ साथ क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, साथ में लिंगानुपात कितना है, और पूरे झारखंड के राज्यों में कितना कितना स्थान आता है। यहाँ से 4 प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा 8 प्रश्न आप लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल जनसंख्या 10,25,213 है। क्षेत्रफल 5360 किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्षेत्रफल है। घनत्व 191 है और लिंगा अनुपात 993 है। जनसंख्या की दृष्टि से गुमला जिला का स्थान 16वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुमला जिला का स्थान दूसरा है। घनत्व की दृष्टि से गुमला जिला का स्थान 22वां है और लिंगानुपात की दृष्टि से गुमला जिला का स्थान चौथा है। चलिए हम लोग वापस प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, गुमला जिला का कितना प्रतिशत भूभाग शहरी क्षेत्रफल है? कितना प्रतिशत भूभाग शहरी क्षेत्रफल है? तो 0.50% इतना भूभाग जो कि हमारा शहरी क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है।
गुमला जिला का अपना पश्चिमी सीमा किसके साथ सीमा साझा करता है, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में जस्ट अभी हम लोगों ने देखा पश्चिम दिशा में जो कि आप लोग का छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का भी कौन सा जिला के साथ, तो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला के साथ अपना पश्चिमी सीमा है जो कि वो साझा करता है गुमला जिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुमला जिला अपना दक्षिणी सीमा किसके साथ साझा करता है, दक्षिण के तरफ। तो दक्षिण की तरफ एक ही जिला है और वो जिला है आप लोग का सिमडेगा जिला। कौन सा जिला, सिमडेगा जिला। अगला प्रश्न है गुमला जिला अपना पूर्व सीमा किसके साथ साझा करता है, पूर्वी सीमा। तो पूर्व की दिशा में कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करता है, रांची और खूंटी, इन दो जिलों के साथ। गुमला जिला अपना उत्तरी सीमा किसके साथ, तो लातेहार और लोहरदगा के साथ। गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जिस प्रकार ऑप्शन है जो इसका मात्रक है वो अपोजिट दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जो 652 दिया हुआ है फीट, तो समुद्र तल से ऊंचाई बात करते हैं 652 मीटर है, और जो 2139 मीटर दिया गया है ये है 2139 फीट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन जो कि समुद्र तल से गुमला जिले का ऊंचाई स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई। तो देखिए मीटर में 652 मीटर, फीट में 2139 फीट, ये एकदम करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं गुमला जिला का अक्षांशीय विस्तार है। गुमला जिला का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 22 डिग्री 35 मिनट, 23 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार। गुमला जिला का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो गुमला जिला का देशांतरीय विस्तार 84 डिग्री 40 मिनट से 85 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर है। गुमला जिला झारखंड के किस भाग में अवस्थित है। गुमला जिला झारखंड के किस भाग में अवस्थित है, उत्तरी दक्षिणी भाग में। उत्तरी दक्षिणी भाग में गुमला जिला अपना दक्षिणी सीमा कितने जिलों के साथ साझा करता है, दक्षिण सीमा, दक्षिणी सीमा कितने जिलों के साथ, एकमात्र जिला जो कि सिमडेगा जिला। गुमला जिला में कितने प्रखंड है, गुमला जिला में कुल प्रखंड की संख्या बात करते हैं, कुल प्रखंड की संख्या 12 है। वहीं बात करते हैं कुल अनुमंडल की संख्या 3 और विधानसभा क्षेत्रों की भी संख्या 3 है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रखंड ना तो किसी जिला और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है। वैसा कौन सा प्रखंड है गुमला जिला का जो किसी अन्य राज्य और जिलों के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो वो प्रखंड हमारा है गुमला प्रखंड। छत्तीसगढ़ के साथ निम्न में से कौन सा प्रखंड सीमा साझा नहीं करता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो वो कौन सा है, वो प्रखंड है पालकोट प्रखंड। गुमला के कौन से प्रखंड सिमडेगा जिले के साथ सीमा साझा करते हैं, गुमला के कौन से प्रखंड सिमडेगा जिले के साथ साझा करते हैं, तो वो प्रखंड हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, वो प्रखंड हमारे हैं पालकोट, बसिया, रायडी, कामडारा, यानी कि ऑल ऑफ दीज सभी। खूंटी के साथ कौन सा प्रखंड सीमा साझा करता है, खूंटी के साथ, तो खूंटी के साथ कामडारा प्रखंड। रांची के साथ कौन सा प्रखंड सीमा साझा करता है, रांची के साथ इनमें से कौन सा प्रखंड सीमा साझा करता है, तो वो प्रखंड है भरनो, कामडारा, घाघरा, सिसई सभी। निम्न में से कौन सा प्रखंड लोहरदगा के साथ सीमा साझा करता है, इनमें से कौन सा प्रखंड लोहरदगा के साथ सीमा को साझा कर रहा है, तो लोहरदगा के साथ बिशुनपुर, सिसई, भरनो, घाघरा, यानी कि ऑल ऑफ दिस सभी। निम्न प्रखंड लातेहार जिले के साथ सीमा साझा करते हैं, तो डुमरी, चैनपुर, बिशुनपुर, या फिर ऑल ऑफ दिस सभी। तो लातेहार जिला के साथ ये सभी डुमरी, चैनपुर, बिशुनपुर सभी प्रखंड जो कि सीमा को साझा करते हैं। निम्न जिलों के साथ सब गुमला के 4 प्रखंड सीमा साझा करते हैं। इनमें से किस जिला के साथ गुमला जिला का 4 प्रखंड सीमा साझा करता है, सिमडेगा जिला के साथ,
गुमला जिला का उपनाम क्या है? गुमला जिला को किस उपनाम से जाना जाता है? तो गुमला जिला को अल्बर्ट एक्का की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से? अल्बर्ट एक्का की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है गुमला जिला को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जनजाति गुमला में निवास करती है। इनमें से कौन सी जनजाति गुमला जिले में निवास करती है? उरांव, मुंडा, खड़िया, सभी। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी जनजाति जो कि गुमला जिला में निवास करती है। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव जनजाति है। भारत में कौन सी जनजाति चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है? भारत में चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति, तो वो जनजाति है उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। झारखंड राज्य में उरांव जनजाति की जनसंख्या कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कुल जनजातीय जनसंख्या का उरांव जनजाति का प्रतिशत है 19.86%। उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो उरांव जनजाति का संबंध द्रविडियन प्रजातीय समूह से। किस समूह से? द्रविडियन। उरांव जनजाति स्वयं को क्या कह करके पुकारती है? तो उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुक कह करके पुकारती है। क्या कह करके पुकारती है स्वयं को? कुड़ुक कह कर। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य। सर्वप्रथम उरांव जनजाति पर गहन शोध करने का श्रेय किस महान मानव शास्त्री को जाता है? शरत चंद्र राय को। किसके ऊपर? शरत चंद्र राय को। उरांव जनजाति के युवा गिरी को कहा जाता है। उरांव जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो उरांव जनजाति के घुमकुड़िया। उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य, वो लोक नृत्य है यदुर लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य? यदुर लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेश। सरहुल पर्व के अवसर पर कितने वर्ष में एक बार धुमकुड़िया दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है? तो 3 वर्षों के अंतराल में। कितने वर्षों के अंतराल में? 3 वर्ष के अंतराल में। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति वो है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहती है? मुंडा जनजाति स्वयं को होड़को कह करके पुकारती है। क्या कह करके पुकारती है? होड़को। मुंडा जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंध है? तो मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो एस्ट्रोलोइड से संबंधित है। किससे? प्रोटो एस्ट्रोलोइड। वह कौन सी जनजाति है जो मुख्यतः झारखंड में ही पाई जाती है? वह जनजाति जो मुख्यतः झारखंड में मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में युवा गिरी को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में तलाक को शाकमचारी के नाम से जाना जाता है। पालकी ढोने वाली जनजाति है। पालकी ढोने के लिए जो प्रचलित जनजाति खड़िया। खड़िया जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है? तो खड़िया जनजाति दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, इन तीनों में विभक्त है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? गीतियों के नाम से। अगले प्रश्न की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। गुमला जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो गुमला जिले की जो कुल जनसंख्या है वो है 10,25,213। 10,25,213। गुमला जिले की पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो गुमला जिले की जो पुरुष जनसंख्या है उसकी 5,14,390। गुमला जिले का कितना प्रतिशत वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में रहा? तो वृद्धि दर है वो 23.16% रहा। गुमला जिला का लिंगा अनुपात कितना है? लिंगा अनुपात कितना है? तो लिंगा अनुपात सबसे नीचे जाइए 993, चौथा स्थान पर। गुमला जिले का शिशु लिंग अनुपात, तो शिशु लिंग अनुपात है 963। लिंगा अनुपात 993, शिशु 963। गुमला जिला का साक्षरता दर कितना है? तो गुमला जिला का जो साक्षरता दर है वो है 65.73%, 65.73%।
गुमला जिले का पुरुष साक्षरता दर है, गुमला जिला का पुरुष साक्षरता दर 75.55। गुमला जिले की महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर की यदि हम लोग बात करते हैं 55.90%। गुमला जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 191, जनसंख्या घनत्व 191। जनसंख्या की दृष्टि से गुमला जिला का रैंक कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 16वां स्थान। जनसंख्या घनत्व के मामले में गुमला जिले का रैंक कौन सा है? घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 22वां स्थान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लिंगानुपात की दृष्टि से गुमला जिला का स्थान। तो लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुमला जिला का रैंक कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान। चलिए हम लोग यहाँ पे पुनः एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जो कि पहले भी हम लोग रिकॉल कर चुके हैं। और यहाँ से जो 8 प्रश्न बनते हैं, यकीनन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आप लोग का एक ना एक पूछा ही जाएगा। सबसे पहले पॉपुलेशन देखते हैं, फिर एरिया देखते हैं, फिर डेंसिटी देखते हैं, फिर लिंगा अनुपात सेक्स रेशियो देखते हैं। पॉपुलेशन यदि हम लोग गुमला ज़िले की बात करते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन कितना है, यानी कि जनसंख्या कितना है गुमला ज़िले का? तो गुमला ज़िले का जो कुल जनसंख्या है वह है 10,25,213, 10,25,213। और जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है 16वां स्थान। क्षेत्रफल बात करते हैं 5360 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा स्थान। घनत्व बात करते हैं 191, 22वां स्थान। और लिंगानुपात की दृष्टि से बात करते हैं 993 लिंगानुपात, घनत्व 22वां, लिंगानुपात की दृष्टि से चौथा स्थान गुमला जिले का पूरे झारखंड के 24 जिलों में ये रखता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या चीज? गुमला जिला में अनुसूचित जाति की आबादी है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एससी की आबादी कितनी निवास करती है गुमला जिले में? 32,459। गुमला जिले में अनुसूचित जाति प्रतिशत आबादी है, प्रतिशत की दृष्टि से एससी का कितना प्रतिशत निवास करती है गुमला जिले में? तो वो 3.17%। गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी कितनी है? एसटी का 7,06,754। अगला प्रश्न है गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी जो कि प्रतिशत की दृष्टिकोण से बता रहा है 68.94%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले जिलों में गुमला जिला का स्थान कौन सा है? सर्वाधिक एसटी प्रतिशत में तीसरा स्थान है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले जिलों में गुमला जिला का स्थान कौन सा है? तो इससे पहले हम लोगों ने देखा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स एसटी का प्रतिशत की दृष्टिकोण से भी तीसरा स्थान पर है, और एसटी जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी अनुसूचित जनजाति जो निवास करती है गुमला जिले में वो पूरे झारखंड में तीसरा नंबर है, प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी। न्यूनतम अनुसूचित जाति एसी प्रतिशत वाले जिले में गुमला जिला का स्थान कौन सा है? तो न्यूनतम गुमला जिला का स्थान दूसरा है। न्यूनतम अनुसूचित जाति एसी वाले जिलों में चौथा स्थान है। गुमला जिला का कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है? ग्रामीण जनसंख्या गुमला जिला में कुल बात करते हैं, कुल ग्रामीण जनसंख्या 9,60,132। कुल ग्रामीण जनसंख्या 9,60,132। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं शहरी जनसंख्या का, शहरी जनसंख्या 65,081। गुमला जिला का कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, ग्रामीण जनसंख्या जो कि प्रतिशत में बताना है 93.65%। शहरी जनसंख्या प्रतिशत में बात करते हैं 6.35%। तो इस प्रकार चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को समाप्त करते हैं। मुझे पूर्ण रूप से इस कंटेंट पर जो कि आप लोग का इस गागर में सागर के तहत जो कंटेंट आप लोग को दिया गया है, इस कंटेंट पर पूर्ण विश्वास है कि ये गागर में सागर वाली क्लास लेक्चर आप लोगों को यादगार साबित होगी। जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा आप देखिएगा, यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट टू कॉपी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को
मिलेगा। तो जितना बार हो सके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार, जितना बार हो सके इन सेशन को आप लोग अटेंड कीजिए। स्पीड भले ही बढ़ा लीजिए बट 2-3 बार आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। और हाँ, जो कंटेंट दिया गया है उसके रिगार्डिंग भी आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए कि फीडबैक कैसे कंटेंट यहाँ पे, चूँकि ये अंतिम सेशन जो आप लोग को दिया जा रहा है गागर में सागर, ये आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। चूँकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस एक अहम भूमिका अदा करती है। आप कितनों ही पढ़ लीजिए, कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो देखिएगा कि आप एक 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सही से टैकल नहीं कर पाइएगा। बट कम ही पढ़िएगा, आपके अंदर में वो इंटरनल एनर्जी रहेगी, वो आत्मविश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप देखिएगा कि कम पढ़ कर के भी आप लोग अच्छा 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को आप लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ बातें जो कि आप इस सेशन के दौरान बताए जाते हैं, भले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चाहे नहीं कीजिए, बट मैं आप लोगों से एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यदि वाकई में इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग को कंटेंट रिलेवेंट एग्ज़ाम अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और बीच बीच में जो हम लोग की बातें होती रहती है, जो आप लोग को बार बार मैं कहता हूँ कि आप लोग के फैमिली मेम्बर में, सर्कल में, जो भी अगल बगल में आपके जूनियर बच्चे हैं, उनको एक अच्छा संस्कार व्यवहारिक ज्ञान देने का अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। ये सारी चीज़ें मैं आपसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोग भी भली भांति इस चीज़ से अवगत होंगे कि एक पौधे का पहचान उसके फल से होता है, कि फल जैसा है उसी का पौधा है। तो जब आप लोग का समाज में, आप लोग के घर परिवार से जो बच्चे निखर करके, जो उभर करके आएंगे, वो आपके व्यवहार, आपके परवरिश, आपने किस प्रकार का आपका फैमिली बैकग्राउंड है, वो चीज़ वो समाज के सामने वो चीज़ दर्पण के रूप में दिखाने का काम करेगी। तो जो भी बच्चे हैं उनसे आपका वो चीज़ परिचित होगा कि आपके परिवार कैसे। ये सारी चीज़ें सेशन के बीच में इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इसके लिए आप कहीं पे स्पेशल सेशन क्लास ज्वाइन नहीं कीजिएगा कि आखिरकार एक सुदृढ़ जीवन जीना कैसा है। मुझे चिंता उन लोगों की होती है, क्योंकि आप भी देखते होंगे सिलेक्शन तो देखिए 226 लोगों का ही होने वाला है, बट इसमें हज़ारों हज़ारों लोग बैठने वाले हैं, और 226 के बाद जो भी लोग बचेंगे उनका क्या। तो ये चीज़ जब पहले से आप सीखिएगा कि जीवन आखिरकार जीना कैसे है। असफलता सफलता ये तो बात की बात है, बट आप लोग को प्रयास करना ज़रूरी है। और ये चीज़ जब पहले से मेंटली सोच रहेगा कि सफलता होगी, सफलता मिलेगी तो ये चीज़ करना है, असफलता मिलेगी तो ये चीज़ करना है, ये सोच जब आप लोग पहले से सेटअप करके रखिएगा दिमाग में, तो जब आप लोग को असफलता का सामना करना पड़ेगा उस समय आप लोग डगमगाइएगा नहीं। वरना बहुत सारे लोग आप अक्सर देखते होंगे, थोड़ा सा एक असफलता क्या मिल जाता है एक जगह पर, तो अपना तैयारी ही छोड़ देते हैं। सारा चीज़ जो कोशिश, वो कोशिश को ही नकार देते हैं और कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं कतई चाहता कि आप लोग एक असफलता के बाद आप लोग अपने तैयारी को छोड़ दीजिए। सफलता असफलता वो सारा खेल समय का है, तो समय आप लोग का डिसाइड नहीं कर देगा। और कोई देखिए लिखित भी नहीं दे सकता कि आप इतना मेहनत कीजिएगा तो आप लोग को सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। आपका क्या काम है, आपका बस एक ही काम है कि प्रयास करना। आपका काम क्या है, बस एक प्रयास करना। हाँ, और जो बार बार मैं बच्चों से रिगार्डिंग जो भी कुछ कहते रहता हूँ, इसमें मेरा किसी तरह का कोई भी प्रोफिटेबल या किसी तरह का कोई भी लाभ नहीं है, इसमें लाभ आपका है। क्योंकि जैसा आप अपने बच्चों को अभी परवरिश, जैसा उसको संस्कार सिखाइएगा, वही लौट करके 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जब आपका उम्र वृद्धा अवस्था का उम्र आ जाएगा, वृद्धा हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, उसी समय वो संस्कार, वो जो व्यवहार आप लोग जो सिखाए रहेंगे बच्चों को, वो चीज़ आप लोग को घूम फिर करके आपको दिया जाएगा। वरना अभी किस प्रकार का समाज है, जो रिलेशन वृद्धा व्यक्ति के साथ किया जाता है, उस चीज़ से तो आप लोग अवगत ही हैं। और बच्चों को आप शुरुआत से ही ये चीज़ ज़रूर सिखाने का प्रयास कीजिए
कि असफलता हो चाहे सफलता हो, दोनों को एक्सेप्ट करना है, दोनों को स्वीकार करना है और हताश और निराश कतई नहीं होना है। बस हमेशा लक्ष्य बनाना है और लक्ष्य टारगेट को पीछे लग जाना है, चाहे जितना भी मेहनत करना है, मेहनत करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। ये चीज़ जब शुरुआत से ही आप लोग सीख तो यकीन मानिए वो कभी डगमगाएँगे नहीं। वो चाहे सफलता हो, असफलता हो, हर एक परिस्थिति में वो डट कर के खड़ा रहेंगे, डट कर के सामना करेंगे।